हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स है, जो आपका 4 और 6 फरवरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल से भी नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, मांग किसको बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा ज़रूरत होता है, ठीक है, लेकिन जिन ज़रूरतों को वास्तविक रूप से पूरा कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। अगर ज़रूरत को वास्तविक रूप से पूरा नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इच्छा बोलेंगे, उसको हम लोग मांग नहीं बोल रहे हैं। तो वही बात यहाँ देखिए लिखा हुआ, बोल रहे एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ज़रूरत होता है, आवश्यकताएं आती हैं। जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप से एक्चुअल रूप से पूरा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरा ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इच्छा बोलेंगे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांग का नियम से आप क्या समझते हैं। मांग का नियम बोल रहा है, मांग का नियम जो है अन्य बातें समान रहने पर, क्या बोल रहा है, अन्य बातें समान रहने पर मांग एक कीमत, किसके बारे में बात बोल रहा है, कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध बतलाता है। कहने का मतलब, अगर कीमत ज़्यादा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, अगर कीमत कम होगा तो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग, यह कीमत कम है, यहाँ पर हम लोग देखिए कीमत क्या है, कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। लेकिन जैसे कीमत क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कम मात्रा में खरीदेंगे। जस्ट इसका उल्टा, कीमत ज़्यादा होगा तो कम मात्रा में खरीदेंगे, कीमत कम होगा तो हम लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। वही बात यहाँ लिखा है, मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर मांग एक कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध, उल्टा संबंध बतलाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो, अगर कोई वस्तु की कीमत क्या हो, कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में खरीदते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अधिक मात्रा में खरीदेंगे। एवं वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा हो कीमत, तो क्या करेंगे, वस्तु हम लोग कम मात्रा में खरीदते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग का नियम बोलते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं। पूर्ति मतलब एक सप्लाई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक विक्रेता मतलब कोई भी बेचने वाला, जब एक विक्रेता किसी वस्तु को, मान लीजिए बेचेगा तो कोई ना कोई वस्तु को बेचेगा, तो किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत जब भी बेचेगा तो कोई ना एक निश्चित कीमत होगा, एक निश्चित समय होगा, निश्चित स्थान होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पर निश्चित कीमत, निश्चित समय एवं निश्चित स्थान पर बेचने के लिए तैयार हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं, मतलब सप्लाई बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मांग की लोच से आप क्या समझते हो। देखिए मांग की जो कीमत लोच, देखिए मांग की लोच बोले या तो हमारे एग्जाम में मांग की कीमत लोच बोले, तो मांग की कीमत लोच क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की, मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, जो वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तथा वस्तु की मात्रा, वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। जो वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन का क्या है, अनुपात, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग की लोच। देखिए मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, डेल्टा में पी मतलब कीमत में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू मतलब क्या होगा, मात्रा में परिवर्तन। क्यू को हम लोग किसे दिखाएंगे, मात्रा से, पी हम लोग किसे दिखाएंगे, कीमत से। तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये सब चीज़ लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं। मांग का नियम हम लोग देख लिए, मांग का नियम क्या बताता था, उल्टा संबंध, विपरीत संबंध बतलाता। अब हम लोग देखते हैं पूर्ति का नियम क्या बताता है। तो बोला पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यह लाइन आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बोल रहा पूर्ति एक कीमत और मात्रा, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कीमत और पूर्ति के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है। कीमत और पूर्ति के बीच में डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध बतलाता है। अगर कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, अगर कीमत घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा, मतलब दोनों डायरेक्ट होता है। अगर कीमत बढ़ाइएगा तो सप्लाई बढ़ेगा, कीमत घटाइएगा तो सप्लाई भी घटेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति का नियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अगर वस्तु की कीमत बढ़ाइएगा तो पूर्ति में भी वृद्धि होगा, एवं वस्तु की कीमत में अगर कमी करिएगा तो पूर्ति में भी कमी हो सकती है, ठीक है। पूर्ति का नियम यह बताता है, अन्य बातें समान रहने पर पूर्ति एक कीमत और पूर्ति, ध्यान रखिए, कीमत और पूर्ति के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ाइएगा तो पूर्ति बढ़ेगा, कीमत घटाइएगा तो पूर्ति घटेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं। स्थिर लागत मतलब फिक्स कॉस्ट, अगर उत्पादन कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मैटर नहीं करता, एक लागत जो है फिक्स लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है स्थिर लागत वह लागत होता है, वह कॉस्ट होता है जिसमें वस्तु के उत्पादन में वृद्धि या कमी होने से
वस्तु के उत्पादन में वृद्धि या कमी होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना आपको फिक्स लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोल रहा हूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी को हम लोग स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जैसे स्थिर लागत समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई कोचिंग है, ठीक है, इसमें हमारा एक भी बच्चा नहीं है तो फिर भी हमारा 1000 रुपया जो रेंट है वो लगेगा। मान लीजिए हमारा कोचिंग में 50 बच्चा हो जाएगा फिर भी हमारा 1000 रेंट लगेगा। मान लीजिए हमारा कोचिंग में 100 बच्चा हो जाएगा फिर भी हमारा कितना रेंट लगेगा, 1000 रेंट लगेगा। मतलब रेंट जो हमारा फिक्स है, ठीक है। कोचिंग में बच्चा बढ़ेगा या घटेगा, इसी तरीके से उत्पादन ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, जो हमारा रेंट है वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, देखिए स्थिर लागत बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं। परिवर्तनशील लागत वह लागत होता है जिसमें वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने से उसकी लागत में वृद्धि होगा। कहने का मतलब यदि वस्तु के उत्पादन ज़्यादा करिएगा तो लागत ज़्यादा आएगा, उत्पादन कम करेंगे तो क्या होगा, लागत कम आएगा। तो वही बात यहाँ पर बोला है, जो परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसमें वस्तु को उत्पादन में वृद्धि करने पर उसकी लागत बढ़ जाएगा। अगर उत्पादन ज़्यादा करिएगा तो उसको लागत ज़्यादा हो जाएगा, और वस्तु को उत्पादन में जैसे ही कमी कर दीजिएगा, कम करिएगा तो उसको लागत क्या होगा, कम हो जाएगा। लागत में कमी होती है, उसी को हम लोग परिवर्तनशील वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कम ज़्यादा होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा करेगा तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उत्पादन कम करेगा तो कॉस्ट क्या होगा, कम लगेगा। उसके बाद देखिए एक सीमांत लागत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो सीमांत लागत बोल रहा है, सीमांत लागत से अभिप्राय यदि उत्पादन की एक इकाई वृद्धि या एक इकाई कमी करने से कुल लागत में जो वृद्धि या कमी होती है उसी को सीमांत लागत कहते हैं। कहने का मतलब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए सीमांत लागत से अभिप्राय यदि उत्पादन के मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, उसका हम लोग कॉस्ट कितना लग रहा है, 50 लग रहा है, ठीक है। 10 यूनिट को बनाने के लिए 50 रुपया लग रहा है। बोल रहा है कि जो यदि उत्पादन की एक इकाई वृद्धि करने या कमी करने से कुल लागत में जो वृद्धि या कमी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 मान लीजिए अगर हम लोग 10 इकाई का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग कितना लग रहा है, 50 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि 12 इकाई का हम लोग 12 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, तो 12 यूनिट का अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट हमारा कितना जाएगा, 60 रुपया जाएगा। तो 2 यूनिट बढ़ाने से कुल लागत में वृद्धि हो गया। या तो हम लोग क्या करेंगे, 8 यूनिट बनाएंगे तो हम लोग कितना कॉस्ट लगेगा, 40 लगेगा। अगर 2 यूनिट बढ़ाने से क्या हो रहा है, हमारा कुल लागत में वृद्धि हो रहा है, और 2 यूनिट को अगर हम लोग कम कर दे रहे हैं तो कुल लागत में क्या हो रहा है, हमारा कमी हो रहा है। तो इस वृद्धि या कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। वही चीज़ देखिए, सीमांत लागत से अभिप्राय यदि उत्पादन की इकाई एक इकाई क्या बोलो, उत्पादन के एक इकाई वृद्धि करने से या एक इकाई कमी करने से कुल लागत में जो वृद्धि या कमी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, MC बराबर देखिए मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत बराबर डेल्टा TC डिवाइड बाई डेल्टा Q हो जाएगा, ठीक है।